नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको बवासीर की मलहम बनाने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ सप्ताह पहले मैंने बवासीर के लिए जो एक भस्म तैयार करनी होती है, जिसके द्वारा कि बवासीर, किसी भी तरह की बवासीर, चाहे खूनी या बादी हो, उसमें लाभ होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि मस्से इतनी जल्दी उससे नहीं सूखते। खून आना बंद हो जाता है, दर्द होनी बंद हो जाती है, लेकिन मस्से सुखा के झड़ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन आयुर्वेद में दवाइयां महत्व की नहीं है, उनके कॉम्बिनेशंस और उनको बनाने का ढंग और ये सब चीजें पुराने बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जो पुराने वैद्य हुआ करते थे। ऐसे ही एक वैद्य मैं उनको जानता हूँ, अब मुझे मालूम नहीं वो है या नहीं, लेकिन बचपन में मैं उनके पास जाया करता था। तो यूं ही बस जब कभी बैठे बैठे उनसे बातचीत होती तो वो हमें एक पुड़िया दिया करते थे और कहा करते थे, इससे जाकर के मलहम बना लो और किसी को भी दे दो तो उसकी बवासीर बिल्कुल मत से सूख के झड़ जाएंगे। हम भी उनसे मलहम ले आते, वो पुड़िया ले आते, मलहम बनाते और मुफ्त में वो बांटते आगे। तो क्या होता कि मस्से वाकई में सूख जाते, लेकिन वो हमें बताया नहीं करते थे कि ये क्या है, इसमें क्या मैं डालता हूँ। फिर एक बार मेरे मन में आया, मैंने उनको बड़े प्यार से आदर से प्रार्थना की। मैंने कहा कि मैं आपका ये नुस्खा जानना चाहता हूँ, पर आप मुझे जरूर बताइए। तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं किसी को। तो फिर मैंने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, तो उनका हृदय द्रवित हो गया जब मैंने उनको ये कहा कि मैं अपने पास नहीं रखूंगा इसे। आप भी अगर अपने पास रखते हैं, आप जब तक आपका जीवन है आप तब तक फायदा लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे इस नुस्खे का। और इस दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, तो आप भी इस चीज को छुपा के ना रखो। मैं भी वादा करता हूँ मैं किसी को ये बेचूंगा नहीं, मैं इसको जन जन में प्रचार करूंगा, निशुल्क दूंगा। तो फिर वो मान गए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसमें क्या डालता हूँ। दरअसल दो तीन चीजें ही हैं, उससे ये मलहम बनती है। तो ये मलहम आप रोजाना अगर शौच जाने के बाद लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में कह लीजिए आपके मस्से सूख करके झड़ जाते हैं हमेशा के लिए। फिर कोई ऑपरेशन नहीं कराना, ये भी सही बात और बड़ी बात। और ये भी एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिर्फ किताबी नहीं है। आप किताबें हजार पढ़िए, ये जीरा खाइए ये बवासीर ठीक होती है जी, फलाना खाइए बवासीर ठीक होती है, हजारों लोग बोले जा रहे, लेकिन ये मैंने खुद आंखों के सामने देखा है। मैं बहुत छोटा था तब मैं ये बनाता भी था और लोगों को बांटता भी था, लेकिन फिर समय के साथ मैंने ये चीज औरों को बतानी शुरू की तो लोग अब खुद ही बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, औरों को भी बना के दे रहे हैं, उनकी भी सेवा हो रही है। पाइल्स हो या फिस्टुला हो, भगंदर आदि हो, उसमें भी ये काम आता है। बड़ा ही सरल है, मैं आपको दिखाऊंगा। दो तीन जड़ी बूटियां हैं और आप इसको घर में आराम से कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि काफी समय पहले, ये 2-4-5 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी, जिसमें कि मैंने आपको नारियल की जटा से भस्म बना करके उसको कैसे प्रयोग करना, हमारे बुजुर्गों ने उसको किस ढंग से कैसे वो वैद्य प्रयोग किया करते थे, उसका मैंने पूरा वर्णन किया था। मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। वो वाला प्रयोग तो 5-7 दिन करना है, खून आना बंद हो जाएगा, बादी बवासीर में भी लाभ होगा। मूली का रस पिए और रोजाना सलाद में मूली और मूली के पत्ते खाएं। खाली मूली, रात को तो मूली खानी नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, मूली अगर खाएं तो मूली के पत्ते साथ में जरूर खाएं और खाली पेट मूली का रस पिए रोज थोड़े दिन। बवासीर रहती नहीं है, कब्ज से बवासीर होती, कब्ज रख रहती जिनको, वो लोग पपीता खाएं। सुबह इतना बाउल भर के पपीते का खाओ। कभी कभी पपीता नहीं दिल करता तो ताजी अमरूद एकदम नरम नरम वाले, इतना 100-250 ग्राम का कटोरा खा लो। थोड़ा काली मिर्च डालो, नमक ना डालो। तो इसके अलावा आप चाहो तो और भी कई चीजें हैं जो आपको रेगुलर खाते रहना चाहिए। पाइल्स वालों को तो एक सबसे बड़ी बात, महर्षि चरक ने अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में, जो चरक संहिता जो उनके ग्रंथ है, उसके 14वें अध्याय में उन्होंने बताया कि आप दोपहर के खाने के बाद दही को थोड़ा मत लें, आधी कटोरी दही लें, मथ के उसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह मथ के उसमें आधा पौना चमचा हरड़ का चूर्ण डाल दे, फिर वो पी जाए। तो वो आप थोड़े दिन लगातार ले लें तो उससे क्या होगा, कब्ज टूटेगी और अच्छे पेट साफ होगा।
और वैसे भी बवासीर के लिए ये छाछ बहुत अच्छी होती है। थोड़े दिन हरड़ डाल के ले लिया, जब ठीक हो गए उसके बाद नमक काली मिर्च जीरे वाली पी ली, लेकिन लंच के 10-15 मिनट बाद ये छाछ जरूर पीनी चाहिए हर किसी को। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसी छाछ की 1 कटोरा छाछ लेके या 1 कटोरा दही लेके, थोड़ी सी खट्टी भी चल जाएगी इसमें, उसको एक टब ताजे पानी में घोल ले और उस टब में बैठ जाए, तो वो क्या होगा, उससे जो धीरे धीरे मोके हैं सूखने लग जाएंगे। हफ्ता 10 दिन कर ले, पहले 5-7 दिन लगातार कर लिया, फिर 1-2 दिन छोड़ के कर लिया, हफ्ते में 2 दिन कर लिया, फिर करते करते ऐसे 10-15 दिन बाद कर लिया। धीरे धीरे ये चीज ठीक होती है और शुरुआत पहले ही दिन से दिखने लग जाती है, ये है बात। और जो मैं मलहम की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बतानी है आज कैसे बनानी है, इसके लिए सबसे पहले आपको ताजा मक्खन लेना है। मक्खन गाय का मिल जाए अगर तो बहुत ही बढ़िया, इसके जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अब सब जगह पे गाय का मक्खन अवेलेबल नहीं होता। ये नहीं है कि आप आलस कर दें और गाय का मक्खन ढूंढे ही ना, तब गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वाकई में नहीं मिलता तो आप भैंस के दूध का ताजा मक्खन ले लें। अमूल वाला नहीं, उसमें नमक होता है, नमक के बिना वाला ताजा फ्रेश मक्खन लेना है। कितना लेना है? 50 ग्राम। अब ये 50 ग्राम मक्खन को किसी कांच की कटोरी में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में डाल दो। स्टील या पित्तल, तांबा, ऐसा कोई मेटल, नॉन मेटल उसको टच नहीं कराना। उसमें 50 ग्राम मक्खन लेना है। ठंडा चिल्ड पानी लेना है जिसमें थोड़ी बर्फ भी हो, तो ताकि वो पानी उसमें हमने डालना है। तो पानी थोड़ा सा डाल के उसको उंगली से या किसी लकड़ी की चीज से या चीनी मिट्टी के ही कुछ औजार से, तो लकड़ी का चम्मच हो जाता है, मिल जाता है, उससे भी अब हिलाइए 2-3 बार, ऐसे हिला के अच्छे से ऐसे ऐसे पानी गिरा दीजिए। पानी ठंडा होगा इसलिए मक्खन जम जाएगा, मक्खन नीचे नहीं आएगा। फिर दूसरी बार उसमें पानी डालिए, फिर उसको अच्छी तरह से हिलाइए और हिलाते 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 फिर वो 2-3 बार ऐसे हिलाना होता है। फिर पानी गिरा दीजिए, फिर पानी डाला उसमें, फिर ऐसे हिलाना, ऐसे ऐसे 2-3-4 बार हिला के फिर पानी गिरा दिया। ऐसे करके 50 बार धोना इस मक्खन को उस ठंडे पानी से। होगा क्या कि ये मक्खन 50 बार धोने से, 50 की बजाय आप 60 धो, आप इसको 100 धो, लेकिन इसको 40 ना धोना, ठीक है? तो इसको धो करके 50-60 बार ठंडे पानी से ये बन जाएगा जहर। अब ये जहर बन गया, ये इसी जहर ने काम करना है उन मस्सों को सुखाने का। तो उसमें क्या डालना है उसके बाद, जब ये बन जाए तो इसमें 50 ग्राम मक्खन में 8-10 दाने भूरी मिर्च के, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़े आराम से पंसारियों के पास मिल जाएगी। एक होती काली मिर्च, लेकिन ये है भूरी मिर्च, ये सफेद सफेद रंग की होती है, देखो जरा आपको दिख जाएगी। तो ये भूरी मिर्च को आपने 8-10 दाने लेने हैं 50 ग्राम मक्खन के पीछे। तो इसको आपने पीस लेना खरल में, पत्थर की खरल लेके या चकले पे अच्छी तरह से पीस के, कूट के, एक भी दिन का मोटा ना रहे दाना, महीन कर देना एकदम इसको। और इसको उसी मक्खन में, धोए हुए मक्खन में आपने डाल देना है। और फिर उसके बाद एक ये सिंदूर है, ये वो सिंदूर नहीं है जो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हो, कहीं वो मत ले लेना। ये इस सिंदूर का नाम है सिंदूर डेवाल्डी, ड से डेवाल्डी। तो आप इस सिंदूर को पंसारी की दुकान पर जाके बताएंगे कि मुझे बवासीर की ऐसे मलहम बनानी है, मुझे डेवाल्डी सिंदूर दे दो, तो जो मलहम बनाने में काम आता तो वो दे देंगे, बड़े अच्छे तरह से हर जगह अवेलेबल होता है। तो इसको आपने कितना लेना है, जरा सा 1 चम्मच का भी 10वां हिस्सा, ये आप देख रहे हैं छोटा सा चम्मच मैंने लिया और उसमें से मैंने ये इतना डाला। ये कितना होगा, ये लगभग 1 चम्मच का जो चौथाई हिस्सा होता है ना, ये उसका भी आधा है, इतना थोड़ा सा लेना है ऐसे। तो शायद कितनी मात्रा होगी इसकी, 3-4 काली मिर्च के दानों जितनी होगी, जितना वो पीस करके बनेगी 3-4-5 दाने, ये उतनी की मात्रा का ये सिंदूर है, सिंदूर डेवाल्डी। इसको भी आपने उसी मक्खन, धोए हुए मक्खन और वो काली मिर्च वाले में डाल देना है। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स करके मलहम बना के फ्रिज में रख लेनी है। अब रोजाना जब पेट साफ हो जाए, सुबह शौच करने के बाद,
तो कभी कभी नहीं पेट साफ हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, बिना पेट साफ किए ही। लेकिन ज्यादातर टॉयलेट जाने से शौच जाने से पहले नहीं, बाद में करना होता है इसको। तो अच्छी तरह से मल द्वार को भीतर और बाहर से धो के, हाथों को धो के, नाखून काट के कि कोई नाखून बड़ा हुआ ना हो, और फिर इस मलहम को आपने भीतर बाहर अच्छी तरह से लगाना है। और फिर मल द्वार को ऊपर सिकोड़ना है, ढीला छोड़ना, सिकोड़ना, ढीला छोड़ना, जैसे एक अश्व घोड़ा करता है, खड़े खड़े अपने मल द्वार को सिकोड़ता है फिर ढीला छोड़ता है। ऐसे बैठ के या लेट के या जैसे अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। इसको थोड़े दिन ज्यादा तकलीफ है, बवासीर हो, खूनी हो, कैसी भी हो, ज्यादा तकलीफ है तो 2 बार दिन में लगा लो मलहम, फिर धीरे धीरे 1 बार, और 1 बार ही लगाते हैं अगर आपको महीने भर में या 10-20 दिन में मस्से सूखने लग जाते हैं, किसी किसी को 1-2 महीने में। ये मलहम खत्म हो जाए तो दोबारा बनाओ, बहुत इकट्ठी ना बना के रख लो, खराब हो जाती है। 10-15 दिन की बना लो, फ्रिज में रखो और ढक के रखो अच्छे से, कोई बाहर की चीज इसमें ना डले, और बच्चों की पहुंच से दूर रखो, ये खाने की चीज नहीं होती, जहर होता है। तो इसको बड़े ढंग से अगर आप लगाएं अच्छे से भीतर और बाहर, तो आपके मस्से सूख जाएंगे। ये सिर्फ एक होता कि ख्याली आपको किसी चीज से खुश कर देना कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा और आप ट्राई करो, नहीं। ये तो मैंने खुद उनको देखा है, बुजुर्गों को, ये आयुर्वेद के जो जाता रहे हैं, जिन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया था बचपन में, बहुत दुनिया को दिया और उन्होंने भी दिया, फिर मैंने भी आगे ये सबको बताया। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज को कमर्शियलाइज मत करना। परमात्मा जानता है ये चीजों में बरकत तभी रहती है जब आप निस्वार्थ भावना से किसी को देते हैं। अगर आप बना के किसी को दें भी तो ये भी मत गाइड करना, कई लोग बड़ा ऐसा उल्टा प्रचार करते हैं, मेरे हाथ में शफा है, मुझे तो ऊपर से प्रसाद आया है, मैं तो जिसको देता हूँ ये शफा, उस तुम्हारे हाथ में हो ना हो भाई, ये शफा आयुर्वेदिक औषधियों में होती ही है, बस सही प्रयोग करना जिसको आ जाए तो बहुत ही लाभ करती है। इसके अलावा आप बवासीर वाले रोजाना दूध, फल, सब्जियां शाकाहारी हो जाएं। मैंने पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि मांसाहार त्याग दें। आप अगर सारी चीजें कर लें, जड़ी बूटियां हैं ये ऋषियों महर्षियों की हैं, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत जैसे जो जाता हुए हैं, जो बड़े पथिक हुए हैं, इस मार्ग के प्रणेता हुए हैं, उन सबके दिए ये आशीष है, प्रसाद है। अगर आप इसमें मांसाहार करेंगे तो ये दवाइयां असर नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं आपको उनकी जो जिन जीव जंतुओं को हम अगर खाते हैं जाने अनजाने में, उनकी हाय लगती है। तो आप बवासीर से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, जिंदगी में कभी बवासीर नहीं होगी। लेकिन अच्छा आहार खाना, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा नहीं और ऐसे उल्टा सीधा अनाप शनाप नहीं खाना, सादा जीवन जियो, उच्च आदर्श विचार रखो और सबको खुशियां बांटो। हर तरह की चीज का थोड़ा थोड़ा स्वाद लो जिंदगी में, लेकिन बहुत ज्यादा हर किसी भी चीज की मात्रा जब ज्यादा खाते हैं तो वो नुकसान तो करती ही है। आज इतना ही। फिर मैं आपको आपके किसी भी कोई प्रश्न किसी का हो तो आप नीचे पूछ लेना आप कमेंट बॉक्स में, और मैंने ये सारी औषधियों का रिटर्न में भी आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको किसी नाम की परेशानी हो तो आप उसमें पढ़ के जान सके कि क्या नाम मैंने बताया था किस जड़ी बूटी का। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।